क्या आपने कभी सोचा है कि यमुना जो एक टाइम पर एक पवित्र और साफ नदी मानी जाती थी, आज सफेद जहर में बदल गई है। हर साल छठ पूजा के आसपास यमुना का यह फोम न्यूज में होता है। पानी तो यहाँ का बहुत गंदा है, लेकिन यहाँ पे ये भी मजबूरी है हम लोग का, छठ पूजा में नहाना पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहाने आए हैं। मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा ये जमुना जी साफ कराए सरकार। आखिर यह फोम बनता क्यों है? क्या यह सिर्फ एक दिखने वाली प्रॉब्लम है या इसे पीछे कुछ और बड़ा रीजन है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है? चलिए इस वीडियो में इस टॉपिक का हर एंगल डिटेल में समझते हैं। यमुना रिवर भारत की एक सबसे इम्पोर्टेंट नदियों में से एक है। इसका ओरिजिन उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और यह 1300 किलोमीटर का सफर तय करते हुए गंगा में मिल जाती है। लेकिन इसका 22 किलोमीटर का स्ट्रेच जो दिल्ली एनसीआर से गुजरता है, दुनिया के सबसे पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में से एक माना जाता है। वजीराबाद बैराज, this is the Yamuna enter up to this point into the Delhi. On that side, water is clean. Before barrage, water come from the Himalaya region, origin of the Yamuna point. So it's clean, 400 kilometers, and then 400 kilometers. and then the next 22 kilometers onwards. Okay. यह प्रॉब्लम हर साल तब हाईलाइट होती है जब लोग छठ पूजा के टाइम इस पोल्यूटेड नदी में घुसते हैं। फोम का असली सोर्स क्या है? केमिकल्स, अनट्रीटेड सेवेज या हमारी ही नेग्लिजेंस? और ये फोम सिर्फ पोल्यूशन का एक इंडिकेटर नहीं बल्कि एक हेल्थ हैजार्ड भी है। इससे हमारी इन्वायरमेंट और हेल्थ दोनों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यह सब समझना जरूरी है। यमुना का यह फोम कैसे बनता है? यह बेसिक केमिस्ट्री का एक रिजल्ट है। दिल्ली और एनसीआर के आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया अपना अनट्रीटेड केमिकल वेस्ट सीधा यमुना में डालते हैं। यह केमिकल जैसे फॉस्फेट और डिटर्जेंट्स पानी के साथ रिएक्ट करके फोम बनाते हैं। एक और बड़ा कारण है अनट्रीटेड सेवेज। दिल्ली का सेवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी सिर्फ 60% है, मतलब जितना सेवेज प्रोड्यूस होता है उसका आधा भी ट्रीट नहीं किया जाता। यह अनट्रीटेड सेवेज केमिकल्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट मिलकर यमुना के पानी को पॉइजन बना देते हैं। हमारे देश में इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए बहुत लॉस है, पर ग्राउंड लेवल पर उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। यमुना एक्शन प्लान 1993 में लॉन्च किया गया था, पर आज तक इसका कोई विजिबल रिजल्ट नहीं मिला। हर साल इस प्रोजेक्ट के लिए करोड़ ऑफ रुपीस एलोकेट किए जाते हैं, पर पोल्यूशन लेवल वही का वही है। रैपिड अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ ने भी इस इशू को एम्प्लीफाई किया है। दिल्ली एनसीआर का ज्यादातर हाउस होल्ड वेस्ट और अनट्रीटेड वेस्ट वाटर सीधा यमुना में गिरता है। लोगों में अवेयरनेस की कमी और गवर्नेंस की फेलियर इस पोल्यूशन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं। यमुना के फोम में टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो स्किन इन्फेक्शन, एलर्जीज और रेस्पिरेटरी इश्यूज कॉज करते हैं। जब लोग छठ पूजा के लिए इस पानी में घुसते हैं, उनका डायरेक्ट कांटेक्ट इस पोल्यूशन के साथ होता है। बहुत लोगों को इस पोल्यूटेड पानी के एक्सपोजर के बाद हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। सन 2012 थे तो बिल्कुल कम गयो ही ना आए, ना काम हो ना बेटा होते जे जाके संग में सहारे थे जो करके डोलिया तो डोलिया का है अन्यो साइड जे मर गई तो फिर हमारे लोग खराब हो फिर ना पानी से बजाते आओ तो नला फला कोई पी लेता है तो डॉक्टर ने कही कि जो पानी अच्छा नहीं रखते हो और प्लस एक लीटर की बोतल आवे देगा दियो इतने का दाम थोड़ा खांद रहे हैं तो पहले ला के दी। इसके अलावा यमुना का पानी काफी हाउस होल्ड्स के लिए इनडायरेक्टली वाटर सप्लाई का सोर्स है। इस पोल्यूटेड वाटर को प्यूरिफाई करना मुश्किल होता है और अगर यह डायरेक्टली कंज्यूम किया जाए तो वाटर बॉर्न डिजीज जैसे टाइफाइड और क्लोरेला काफी कॉमन हो जाते हैं। यमुना का पोल्यूटेड पानी एक्वेटिक लाइफ के लिए एक डेथ
ट्रैप बन गया है। ऑक्सीजन लेवल इस पानी में इतने लो होते हैं कि एक्वेटिक स्पीसीज सरवाइव नहीं कर पाती। ज्यादा पोल्यूशन की वजह से फिशेस, टर्टल्स और दूसरी एक्वेटिक स्पीसीज की पॉपुलेशन रैपिडली डिक्लाइन कर रही है। यमुना सिर्फ एक रिवर नहीं है, यह हमारे कल्चर और ट्रेडिशन का एक पार्ट है। छठ पूजा और दूसरे रिचुअल्स के टाइम पर लोग यमुना के पानी का यूज करते हैं। पोल्यूशन की वजह से यह रिचुअल्स परफॉर्म करना अनसेफ हो गया है, जो हमारे ट्रेडिशन के लिए एक बड़े चैलेंज की तरह है। यमुना एक्शन प्लान और स्वच्छ भारत मिशन जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, पर क्या यह एफर्ट इफेक्टिव हैं? रिपोर्ट के मुताबिक इन इनिशिएटिव के लिए अलोकेट किए गए फंड्स या तो मिसमैनेज होते हैं या अंडर यूटिलाइज्ड। रियल इम्पैक्ट काफी लिमिटेड है। इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट का कहना है कि बिना प्रॉपर इंडस्ट्रियल रेगुलेशन और पब्लिक अवेयरनेस के कुछ नहीं बदलेगा। एक्सपर्ट्स का पॉइंट है कि ट्रीटमेंट प्लांट्स को अपग्रेड करना और मॉनिटरिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, पर इन सब एफर्ट का सक्सेस तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट और पब्लिक मिलकर काम करे। हर इंडस्ट्री को अपने वेस्ट को ट्रीट करके ही डिस्चार्ज करने का रूल फॉलो करना चाहिए। इसके लिए स्ट्रिक्ट पेनल्टीज और रेगुलर इंस्पेक्शन जरूरी है। दिल्ली एनसीआर में जितने एसटीपीज हैं उनका कैपेसिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने की जरूरत है। हर रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक एसटीपी होना चाहिए। यहाँ एसटीपी का मतलब है सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि बहुत ही जरूरी है। पब्लिक को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। स्कूल्स, कॉलेजेस और लोकल कम्युनिटीज में अवेयरनेस ड्राइव कंडक्ट करनी चाहिए ताकि लोग समझें कि उनका रोल इशू को सॉल्व करने में कितना इम्पोर्टेंट है। यूके ने थेम्स रिवर, जर्मनी ने राइन रिवर को क्लीन किया। यह प्रूव करता है कि अगर विल पावर हो तो पोल्यूटेड रिवर को रिवाइव किया जा सकता है। यमुना सिर्फ एक रिवर नहीं बल्कि हमारे जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशंस के लिए शायद सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में यमुना का नाम बचेगा। आपको क्या लगता है, क्या हम कलेक्टिवली यमुना को क्लीन करने में अपना रोल निभा सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स स्प्रेड अवेयरनेस एंड टेक एक्शन टुगेदर। जय हनुमान भाइयों।